Hello friends, welcome you all to my YouTube world Dread Dive, जिसमें आप सुनेंगे रोंगटे खड़े करने वाली डरावनी कहानियाँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका घर, स्कूल या ऑफिस किसी कब्रिस्तान के ऊपर बना हो? ये एक डरावना विचार है ना? स्वागत है सैफरॉन में, जो गुड़गांव का एक BPO है, जिसे शहर का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी उजागर करेंगे जो किसी बुरे सपने और हकीकत के बीच की रेखा को धुंधला कर देगी। ये है सैफरॉन के दिन का समय, लेकिन जैसे ही रात होती है माहौल बदल जाता है। अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है और इमारतों के अंधकारमय इतिहास जीवित हो जाते हैं। फिर वहाँ नज़र पड़ती है एक युवा महिला के पुराने फोटोग्राफ पर, जिसका नाम रोज़ी है। जी हाँ, ये कहानी है रोज़ी की। रोज़ी, इसने कुछ ही महीने पहले सैफरॉन ज्वाइन किया था। समय की पाबंद, मेहनती और हमेशा मुस्कुराती हुई वो जल्द ही एक इस टीम की महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। ये आने से कॉल सेंटर के नीरस रूटीन में एक नई ऊर्जा सी आ गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत के सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक शाम रोज़ी को एक असामान्य रूप से एक लंबी फ़ोन कॉल आती है। उसे कलीग्स ने ध्यान दिया, लेकिन उन्हें यह सब सामान्य लगा। पर उन्हें क्या पता कि ये उसकी आखिरी कॉल होगी। उस रात के बाद रोज़ी लंबी छुट्टी पर चली गई। इन हफ्तों में बदल गए और जल्दी एक महीना बीत गया। बिना किसी खबर किए वो आखिर कहाँ चली गई। चिंतित होकर उसके सहकर्मियों ने जांच करने का फैसला किया। उन्होंने उसके मकान मालिक से मिलने का फैसला लिया। उम्मीद थी कि कुछ उत्तर मिलेगा, लेकिन जब जवाब मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मकान मालिक ने कहा, क्या रोज़ी नाम की कोई लड़की कभी रही ही नहीं? पर ये कैसे हो सकता था? कैब ड्राइवर तो उसे हमेशा वहीं से पिकअप करता था। फिर चिंतित होकर उसके कलीग्स ने पुलिस में FIR दर्ज की और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। और वो आखिरकार परिवार का पता लगाते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। के परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप ही थे। जब उनसे बताया गया कि हम रोज़ी के कलीग्स हैं और उसके बारे में जानने आए हैं, क्योंकि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई थी, तो उसके माँ बाप ने पूछा कि कितने दिनों से वो ऑफिस में आपके साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यही कोई 8-9 महीने से। फिर उसकी माँ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? रोज़ी को तो मरे 8 साल हो गए थे और वो हमारी इकलौती बेटी थी। 8 साल पहले मर चुकी है? ये सुनकर सबके होश उड़ गए और देखते ही देखते ये बात पूरी ऑफिस में फैल गई कि कोई व्यक्ति जो सालों पहले मर चुकी है उनके बीच कैसे काम कर सकती है। ऑफिस में उसके रोज़गार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, सिवाय पिछले महीने के। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से अचानक आ गए हो। उसे जो सैलरी मिलती थी उसने वो कभी विथड्रॉ ही नहीं किए। वो ऐसे के वैसे पड़े हुए थे। रोज़ी के जो बहुत क्लोज कलीग्स थे उनमें से एक को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई, और एक सदमे में चली गई जिनका सालों तक ट्रीटमेंट चलता रहा। सब यही सोच रहे थे कि आखिर वो कौन थी। क्या वो कोई भूत थी जिसके साथ वो काम कर रहे थे? पर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? आज भी ये राज ही है। आज भी सभी सैफरॉन के कर्मचारी अजीब घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं। झपकती लाइट्स, अचानक ठंडी हवाएं और अनजानी आवाज़ें। रोज़ी की कहानी एक डरावनी याद बनके आज भी जीवित है, जो इमारत के रहस्यमय अतीत की याद दिलाती है। क्या यह हो सकता है कि रोज़ी की आत्मा आज भी वहीं बंधी हुई हो, उस स्थान पर जहाँ उसने काम किया था? या यह केवल एक जटिल कहानी है? सच्चाई सैफरॉन की दीवारों में आज भी छुपी हुई है, हमारे बुरे सपनों के हकीकत को बदलते हुए। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा रोज़ी के साथ? रोज़ी सच में कोई इंसान थी या उन सब के साथ कोई बहुत बड़ा मजाक हुआ था? ज़रूर कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी सच्ची, डरावनी और रहस्यमय घटनाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। See you soon.